आज पूरा सदन माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के साथ खड़ा है और आप जितने भी भाषण अभी तक देखेंगे सबने कहा है कि वो ओम बिरला जी की सराहना करते हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं। उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, तृणमूल का था, किसी भी दल का था, हर किसी ने आज ओम बिरला जी के पक्ष में कहा है कि उनको बोलने का अवसर दिया गया। फर्स्ट टाइमर्स फर्स्ट, जो बोलते भी नहीं थे, जिनको उनकी पार्टी मौका नहीं देती थी, उनको भी बोलने का अवसर किसी ने दिया, तो उनका नाम है ओम बिरला जी। उन्होंने पीछे से उनको आगे लाने का मौका दिया। यही नहीं, शायद राहुल गांधी जी को यही बात चुभ गई कि मैंने तो आदेश नहीं दिया, मेरी पार्टी का सांसद बोल कैसे गया। चाहे वो 0 आवर में हो या किसी और डिबेट में हो, अब राहुल जी तो सदन में रहेंगे नहीं। अगर उनके सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया तब वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं सभापति जी, आप देखिए किया क्या है। स्पीकर महोदय के ऑफिस में जाके उनके साथ जितनी बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया गया, ये किसके नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस के कौन कौन नेता वहां मौजूद थे। क्या उनकी शालीनता को या अपनी उद्दंडता के साथ, अशोभनीय व्यवहार के साथ इसी तरह शर्मसार करते रहेंगे। स्पीकर महोदय ने तो बड़ा दिल दिखाया, कुछ नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं की। और जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही, उसको एक नोटिस तक देना नहीं आता। नोटिस में इतनी खामियां साहब कि स्पीकर साहब को बोलना पड़ा कि जाके नोटिस ठीक कर लो। फोटो कॉपी साथ में अटैच कर दी, साइन पूरे नहीं किए, एक के बाद दूसरा किया। और ये परिस्थिति आई कैसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे 2, 3, 4 फरवरी को, तो उन्होंने उल्लंघन किया सदन के नियमों का। नियम 349, 352 और निर्देश 115 के तहत अगर स्पीकर महोदय ने उनको रोकने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया, तो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो राहुल गांधी को लगता है नियम उनके लिए नहीं, उनसे नियम है। एक परिवार अपने आप को देश के लोकतंत्र से ऊपर समझता है, देश के संविधान से ऊपर समझता है और इस सदन के नियम कानून प्रोसीजर से ऊपर समझता है। उस पे आप और मैं क्या कर लेंगे। और इनके इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इन लोगों ने आज तक किया क्या है। लेकिन सभी सदस्यों ने तो माना ही है कि यह सदन लोकतांत्रिक बहस, वाद विवाद, संवाद के स्थापित मूल्यों पर चलता है और आगे भी चलेगा। हम उसके लिए तैयार हैं और माननीय स्पीकर महोदय के साथ पूरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंडित नेहरू जी ने इस सदन में क्या कहा, 1954 में, 1966 में क्या कहा और फिर 1987 में राजीव गांधी जी ने क्या कहा, वो श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या स्टैंड इस पे लिया था। छोटा मन और लोकतंत्र को शर्मसार करने की बात कही, तो आज ये वही लोग ये कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इस सदन के अंदर आते हैं तो -CCC आते हैं। ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है। उनको तो आकर केवल उत्पात जाना है, पॉकेट में हाथ देके आते हैं। और आप ठीक कहा आपने निशिकांत, आप देखिए हम लोग जब लोकसभा के सांसद बने, हमें बताया गया कि सदन के अंदर आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। कोई स्पीकर बोलता तो आगे पीछे जाना नहीं है, कहीं पे खड़े नहीं होना, गैलरी को रोकना नहीं है और जेब में हाथ डाल के नहीं चलना है। लेकिन वो सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है। ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं। चाइनीज गांधी। आपको दिक्कत है फोमो से? आपको डाउट है? इस पे कोई डाउट है? जब सदन चलता है तब बोलते नहीं, बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं। इतना जरूर कहूंगा सर, ये सदन रूल बुक से चलेगा, सोरोस की टूल किट से नहीं चलेगा। ये जो बाहर से विदेशों से इनको लिख कर आता है कि उसकी टूल किट, वैसा नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले कहा कि ओम बिरला जी के विषय में बताते हैं प्रधानमंत्री जी
कि अहंकारी और उत्पाती छात्रों को ठीक करना ओम बिरला जी को आता है। और ये अहंकारी उत्पाती छात्र कौन है? एक बड़े घराने से आने वाले छात्र ने खुद तो पिटीशन पे साइन नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने पिटीशन पे साइन किया क्या? उत्पाती छात्र ने नहीं किया। उनके दूसरे ने किया, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन आपको आगे कर दिया। और दूसरा पिटीशन पर साल तारीख सब कुछ गलत लिखते गए। और सर यही नहीं, वो कहते हैं उन्हें प्रिंसिपल नापसंद है क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में पढ़ाई चाहता है। ये कहते हैं प्रिंसिपल कर्तव्य के प्रति ईमानदार है क्योंकि प्रिंसिपल को अनुशासन पसंद है। प्रिंसिपल रूल बुक के हिसाब से स्कूल को चलाना चाहता है। प्रिंसिपल इन अहंकारियों उत्पातियों के सामने झुकता नहीं क्योंकि प्रिंसिपल ने कह दिया है कि स्कूल को मर्यादा से चलाऊंगा, परंपरा से चलाऊंगा, इन बड़े घर वालों के आगे झुकूंगा नहीं, रूल बुक से ही इसको चलाऊंगा। तो सुन लीजिए, आप में से किसी को अगर प्रिंसिपल पसंद नहीं तो आप स्कूल बदल सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल तो ओम बिरला जी ही रहने वाले हैं। और ये तो उत्पाती छात्र को उस समय ठीक कर दिया होता जब ये इनकी अपनी सरकार थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री के हाथ से जिस तरह से ऑर्डिनेंस छीनकर भरे चौराहे पर अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़कर मनमोहन सिंह पर फेंक दिया था तो शायद उस समय अकल आ गई होती। लेकिन इनका इतिहास ही ऐसा है सर। इतिहास पर मैं क्या जाऊं। अगर आप देखिए 1960 में राष्ट्रपति भाषण पर अगर दो लोगों ने बीच में खड़े होकर बोल भी दिया तो उनको निकाल ही दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी कांग्रेस पार्टी ने। 1966 में मनीराम बागड़ी को किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए आपने सस्पेंड करवा दिया। 1975 में सुब्रमण्य स्वामी जी भेष बदलकर, क्योंकि किस तरह का समय था, बदलकर आए तो उनको गिरफ्तार करके ले गए, उनको भी भागना पड़ा, अपनी जान कैसे बचानी पड़ी। यही नहीं, पार्था सारथी जी को अखबार से पता चला कि अब वो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं रहे, ये इनकी सरकार थी। और जय बेंगाल राव जी को जो मुख्यमंत्री थे, उनको क्या हुआ? जब वो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने गए तब जाके एयरपोर्ट पे पता चला कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहे। यही नहीं, एल.के. झा जब प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर गए तब विदेश जाके पता चला कि वो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहे और उनको वापस आने के भी लाले पड़ गए। इस तरह से आपकी सरकारें चलती थी, बंद कमरे में आप लोग निर्णय करते थे। और यही नहीं साथ, एक के बाद अगर आपके पुराने इतिहास पर नजर मारी जाए तो लोकतंत्र को आप बचाने की बात करते हो। अगर लोकतंत्र का गला घोटने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो अभी तो संविधान बने को 1.5 साल भी नहीं हुआ था। 1951 में पहला संशोधन पंडित नेहरू लेकर आए और उसमें मीडिया का गला घोटने का काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बदलने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद उनकी पुत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नहीं अनेकों संशोधन कर डाले। 42वें संशोधन में तो इतने संशोधन कर दिए कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बन के रह गया। आपने प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इनके खिलाफ जुडिशियल स्क्रूटनी को खत्म करवा दिया। आपने तो लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया। 5 साल की टर्म को 6 साल का कर दिया। 1 लाख से ज्यादा प्रतिपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, नसबंदी करवा दी गई, मीसा लगा दिया गया। और यही नहीं, जब इसी सदन में, लोकसभा में, शिवराज पाटिल जी डिप्टी स्पीकर के रूप में थे 1990 में, तो आपके चीफ विप पीजे कुरियन ने उनके हाथों, उनके सामने जाकर किस तरह से हाथापाई की, किस तरह से दिल्ली यूटी बिल को फाड़ा गया और उनकी जान तक बनाई थी। और 2012 में आपके ही मंत्री ने राज्यसभा में चेयरमैन के कान में जाके फूंक मार दी कि एडजॉर्न हाउस को एडजॉर्न कर दीजिए। आप इस तरह से तो सदन चलाते थे। आप लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने आए हो, आप हमें कानून नियम बताने आए हो।